Now there's a doctor in our group. She messaged us saying I'm about to die. Okay. So okay, give me half an hour. पोस्टपोन कर लो कल तक, मतलब मरना ही ना, कल मर लेना, पोस्टपोन तो कर ही सकते हो डेथ को. तो बोलती है ऐसा क्या हो जाएगा आधे घंटे में, आ जाओ. दैट वाज 1 year ago. टुडे शी इज अ लाइफ कोच. और हाफ एन आवर में हुआ था. रिकॉर्डिंग अभी भी है. तो ऐसे क्या होता है, लाइक क्या प्रोसेस, क्या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की क्या प्रोसेस है, कैसे लोगों का माइंड चेंज हो जाता है? देखो, you just have to understand the science behind how the mind works first for that, and then you'll be able to change the mind. Tell me how mind works in simple words. Obviously बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और बहुत सारी चीज़. एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं. तो सिंपली, एकदम सिंपली पुट डाउन करो, बताओ कि माइंड वर्क कैसे करता है. व्हाट डू यू चेंज इन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन? तो मान लो मेरे पास इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्यों आत्महत्या करना चाहती थी. शी सेड कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जम नहीं रही, आई एम नॉट मेकिंग मनी. सो आई सेड अच्छा ठीक है, तो यू आर कन्विंस्ड के यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है. यू आर कन्विंस्ड के यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज पैसा नहीं है. ठीक है, मनी एंड रिलेशनशिप. ठीक है, फील क्या हो रहा है पहले ये बता दो. सो माई ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन टू पीपल, पहले बताओ फील क्या हो रहा है. लिख लो ये 2 फीलिंग्स फील हो रही है. ठीक है, आई एम फीलिंग सैड. डिप्रेशन तो एक एक्सट्रीम वर्ड है. फील क्या हो रहा है, आई एम फीलिंग सैड एंड आई एम फीलिंग हेल्पलेस. ठीक है, डन. तो 2 वर्ड्स लिखिए उनका. अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मुझे सच सच जवाब देना. क्या ये फीलिंग आपके लिए ब्रांड न्यू है? ये शादी के बाद ही फील हुआ? क्या ये पैसा जाने के बाद ही फील हुआ? नहीं. तो कब से फील हुआ? सो शी गॉट इनटू अ थॉट प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसको ये सवाल पहले किसी ने पूछा ही नहीं था. सो आई सेड गो बैक इन योर मेमोरी लेन, और जितना पीछे जा सकते हो जाओ और मुझे बताओ कि कब लास्ट फील हुआ था, ये पहली बार ये इमोशन कब फील हुआ. तो जब उसने आंखें बंद करके याद किया तो बोली एक्चुअली मुझे ये फीलिंग स्कूल में भी आती थी. तो मैंने कहा उस वक्त रीजन कुछ और होगा, मुझे रीजन नहीं चाहिए, बट आती थी. हाँ, तभी भी सैडनेस होता था, हेल्पलेसनेस होता था. फिर उसके बाद जब मैंने चेन ऑफ इवेंट्स याद दिलाए तो मैंने उसको एक बात प्रूफ करके दिखाई, which I can prove to anybody in the world, that all emotions are habits. All emotions are habits. It's a pattern. You're not feeling it because a certain condition is going on. The condition is an excuse to feel your pattern. पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए. हाँ, वो बहाना निकालता है, चल यार शादी है, दारू पीते हैं. ठीक है यार, आज बहुत शादी टूट गई, दारू पीते हैं. बोर हो रहे हैं, दारू पीते हैं. तो कंडीशन का पीने का क्या लेना देना? कोई लेना देना ही नहीं है. बस उसको आदत है पीने की, वो पी रहा है बहाना ढूंढ ढूंढ के. इमोशन दारू की तरह होता है. आपको आदत हो गई सैड फील करने की, अब आप बहाना ढूंढ ढूंढ के सैड फील करोगे. तो पहले तो मुझे उसको ये बताना पड़ा, जिसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे, कि जो आप फील कर रहे हो इसका आपकी शादी से कोई लेना देना है ही नहीं. इंटरेस्टिंग. 20 साल से यही फील कर रहे हो. बस फर्क इतना है कि फील कर करके इतना थक गए हो कि अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं, तो मर ही लेते हैं. तो ठीक है, फिर गारंटी दे सकते हो कि मरने के बाद जब वापस जन्म लोगोगे तो यही वाला इमोशन वापस नहीं आएगा, यही वाला एडिक्शन वापस नहीं आएगा? गारंटी नहीं दे सकते. तो एडिक्शन पे काम कर लेते हैं. तो पहले आपको शादी पे काम करना है, पहले पैसे चाहिए, कि पहले इमोशन वाले एडिक्शन पे काम करना है, ये बताओ. सो इन माई लैंग्वेज आई कॉल इट, प्रॉब्लम पे काम मत करो, इवॉल्व होने पे काम करो. डोंट सॉल्व, इवॉल्व. क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो फिर वही प्रॉब्लम रिपीट होती जाएगी. किसी भी बिजनेस में भी ले लो, इफ द बिजनेस इज नॉट इवॉल्विंग, इट इज कॉन्स्टेंटली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम्स ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. या तो आप जिंदगी भर प्रॉब्लम सॉल्व ही करते रहो, या तो इवॉल्व करना शुरू कर दो. इंटेंस. क्या सही चीज बोली. मैं सोचने लग गया मेरे बारे में. ओके लेट्स. वी हैव अ टैगलाइन एक्चुअली, डोंट सॉल्व, इवॉल्व. मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को रटा दिया है. हाँ, और ये ऐसे अभी पॉडकास्ट बना लेते हैं. मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा मेरे दिमाग में. मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवॉल्व नहीं कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट. ओके, बट एक चीज बोली, राइट? वन वाज इमोशंस आर हैबिट्स. तो ये कैसे हैबिट फॉर्म होती है? कैसे क्योंकि बचपन से कोई चूज थोड़ी करता है कि मुझे सैड ही फील करना है, मुझे एंशियस ही फील करना है. और अगर अभी देखोगे तो अराउंड द वर्ल्ड, इनफैक्ट इंडिया में, जैसे इंडिया को डिप्रेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलना स्टार्ट कर रहे हैं लोग अब, राइट? बिकॉज इंडिया में डिप्रेशन इज गोइंग हाई, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज गोइंग सुपर हाई. तो ये इफ़ यू आर सेइंग बेस लेवल पे, मैं क्लिनिकली डिप्रेस लोग की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो अर्ली स्टेज है, आम इंसान है जो सैड हो रहा है. बिल्कुल. अब अगर ये आदत है, सैड होना एक आदत है, लोनली फील करना एक आदत है, खुश होना भी आदत है, खुश होना भी एक आदत है, हेल्पलेस फील करना भी आदत है. तो ये कोई बचपन से चूज थोड़ी करता है
ना कोई माँ बाप सिखाते कि बेटा शुरू से जाओ तुम सैड ही फील करना. तो Correct. ये इमोशन हैबिट कैसे बनती है, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैबिट कैसे बनती है? The biggest thing that plays a role in your emotional habit is your environment, your culture. एक बार एक कर्नल के साथ में मैं डिफेंस में वर्कशॉप कर रहा था, एनडीए. वर्कशॉप खत्म हुआ, हम बाहर आ रहे थे, वो मुझे जीप से बाहर छोड़ रहे थे. तो मैंने उनको पूछा, सर एक सवाल पूछूं आपसे, ये बहुत सारे आर्मी के लोग इतने फिट होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, पर मैंने देखा जब रिटायर हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ऐसे मोटे हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, बहुत सारे उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एंगर बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है. मैंने कहा अंदर तो नहीं होते, बाहर आके ऐसे क्यों जाते हैं? तब उन्होंने ये बात बोली थी, एनवायरनमेंट. एक बार बंदा उस एनवायरनमेंट से बाहर आ गया ना, तो उसके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप हो गए. तो जिसके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसके पास स्टैंडर्ड नहीं होते, फिर वो कहीं भी जा सकता है. सो नाउ क्वेश्चन इज, सम पीपल आर लकी इनफ टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट, सम पीपल आर लकी इनफ टू हैव अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट. Now I say lucky for both because दोनों के कुछ ना कुछ बेनिफिट निकल के आ ही जाते हैं. पॉजिटिव अगर In your case, for an example, you may not have come from the rich environment, but your difficult environment made you who you are, ना? वही सब सीख के आज zero to hero. Yeah. Today, the world comes to you because you have become something from there. That's a bigger story compared to hero. So habits form होने का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है environment में. But एक बार वो habit बन गई, then here is the best part. Crises and opportunities don't make us feel anything. They multiply our existing emotional habits by 10 times. What are you saying? Yes. Example लेते हैं. Really? Crisis और opportunities का हमारे इमोशन से कोई लेना देना है ही नहीं. Okay, so simplifying it even more. Done. You are saying कि जैसे अगर मैं कल कुछ मान लो एक $1 million डील कर लेता हूँ मुझे, और $10 million डील कर लेता हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होता है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, वाओ, राइट? यस. सो अगर वो डील होती तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करूँगा. दैट्स नॉट रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग. या कल मैं अगर 10 मिनट डुबा दूँ, मेरे को क्राइसिस लगेगा, वो भी उस टाइम में मैं सैड फील करूँगा, एंगर फील करूँगा, कोई लेना देना नहीं. कैसे बताता हूँ. यू विल सी एन एनवायरनमेंट. मान लो 26/11 याद है? हाँ. ताज पे अटैक हुआ था. टीवी पे ताज अटैक का न्यूज आ रहा है, घर में 5 लोग बैठे हैं. क्या पांचों सेम तरीके से फील करेंगे? नहीं. उसका रीजन क्या है? एक बंदे को गुस्सा आ रहा है जोर से, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं. दूसरे को बहुत बुरा लग रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया. तीसरे को डर लग रहा है, उसने अपने आप को रूम में जाके बंद कर लिया. ठीक है. चौथा बोला छोड़ यार वीडियो गेम खेल. पांचवा बोलता है यही तो मेडिटेट करने का टाइम है, वो जाके मेडिटेशन में बैठ गया. एक बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मदद करने का टाइम है, बाहर चलो मदद करो. जिस इंसान की जो फितरत, जो इमोशनल पैटर्न, क्राइसिस उसको मल्टीप्लाई कर देगा 10 गुना. द क्राइसिस इज ओनली वर्किंग लाइक अ फ्यूल इन अ व्हीकल. For example, Sonu Sood during COVID. Yeah. He came out as a person who helped so many people. Because उनका वो नेचर है, वो जाके आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं. वो अचानक से उन्होंने इसमें किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम, तो सबको पता चला. बट अदरवाइज ही इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन. ही ऑलवेज हेल्प्स पीपल. इट जस्ट गॉट हाईलाइटेड ड्यूरिंग क्राइसिस में वो मल्टीप्लाई हो गया. क्राइसिस में वो मल्टीप्लाई हो गया. शेयर मार्केट में गुड न्यूज होती है, ऊपर जाता है मार्केट तो खुश होना चाहिए ना सबको. पर जिसको डर की आदत हुई थी वो क्या बोलता है, क्या बे कुछ तो प्रॉब्लम है, ये ना पक्का करेक्शन आने वाला है, गड़बड़ है कुछ तो, ये फेक है. तो जिसको नेगेटिव सोचने की आदत होती है, इमोशनल पैटर्न जिसका नेगेटिव होता है, वो क्राइसिस में 10 गुना नेगेटिव सोचेगा. अब वो अपॉर्चुनिटी में भी नेगेटिव सोचेगा क्योंकि वो उसकी आदत है. मार्केट ऊपर भी होगा तो वो उल्टा ही सोचेगा. तो 26/11 में क्योंकि हर आदमी का अपना एक इमोशनल पैटर्न है, जिसको मेडिटेट करने की आदत है वो क्राइसिस में डबल मेडिटेट करेगा. अब अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दे दो तो फिर भी वो डबल मेडिटेट करेगा, बोलेगा मैं बहुत खुश हूं तो मैं ज्यादा मेडिटेट कर रहा हूं. हमारे एक गुरु है नित्य शांति, उनको अच्छी न्यूज मिलती है तो वो डबल मेडिटेट करते हैं, और बुरी न्यूज मिलती है तो क्या करते हैं, डबल मेडिटेट करते हैं, क्योंकि वो उनकी फितरत है, वो उनका इमोशनल पैटर्न है. दैट इज इट्स मेकिंग मी थिंक अबाउट माई ओन पैटर्न. कि मेरा एक पैटर्न है, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ. लाइक आई एम नॉट कंटेंट इन, लेट्स से मैं कुछ अचीव कर लेता हूँ बहुत बड़ा, जो मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ अचीव करने की, मैं उसमें भी कंटेंट नहीं हूँ. जब वो मेरे साथ हो जाता है तो मैं कंटेंट नहीं हूँ, जब वो नहीं होता है मैं तब भी कंटेंट नहीं होता. तो यानी कि पाने का और ना पाने का सेटिस्फैक्शन से कोई इट्स एक्चुअली लेना देना है ही नहीं. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.